हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और हम बस अब रेडी होके निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं। पहले यहाँ पे बिग टेम्पल है तंजावुर में, बृहदीश्वरर टेम्पल, और फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे चिदम्बरम के लिए। बस अभी फटाफट ब्रेकफास्ट अब करेंगे बाहर जाके और निकलते हैं मंदिर के दर्शन के लिए, क्योंकि वो जो दूसरा वाला जो मंदिर बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि 12 बजे बंद हो जाता है। फिर हमें 5 घंटे और वेट करके फिर शाम को दर्शन करने पड़ेंगे, इसलिए हम सोच रहे हैं सुबह ही दर्शन कर लें। तो निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। निकल गए हम होटल से, हम तंजावुर में है, तंजावुर। और ही हमारी गाड़ी, सामान अंदर रखा जा रहा है और बस 8:15 के करीब कुछ हो रहा है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ना गर्मी है ना ठंडा है, बिल्कुल परफेक्ट मौसम है। यहाँ चाय ऐसे देते हैं, चाय ना बहुत टेस्टी होती है यहाँ की, गर्म है। तो अभी हमारा डोसा आ रहा है, वो इतना कॉफ़ी ऑर्डर करी है मैंने, चाय आ गया हमारा डोसा। और ये वाला मोहित का डोसा। सुबह करीब 9 बजे हम पहुँचे भगवान शिव को समर्पित बृहदेश्वर मंदिर। 13 मंजिला ये मंदिर बिना किसी गारे या सीमेंट के पत्थरों को आपस में जोड़कर पजल टेक्निक से बनाया गया है। देखा जाए तो बिना नींव के ना तो मकान बनता है ना कुछ और, लेकिन इस विशाल मंदिर की ये हैरान कर देने वाली बात है कि ये बिना नींव के हज़ारों सालों से ऐसे ही खड़ा है। तो जरा सोचो, बिना नींव के ये कैसे इतने सालों से टिका हुआ है। 1,30,000 टन ग्रेनाइट के पत्थरों से बना यह मंदिर अपनी भव्यता, वास्तुकला और गुंबद की वजह से मशहूर है। इन पत्थरों को अलग अलग जगह से लाने के लिए 3,000 हाथियों की मदद ली गई थी। मंदिर में प्रवेश द्वार पर नंदी की विशाल प्रतिमा, जो 6 मीटर लंबी और 3.7 मीटर ऊंची है, जो कि एक ही पत्थर से तराशी गई है। कहा जाता है कि इस मंदिर के गुंबद की परछाई दोपहर के समय जमीन पर नहीं पड़ती। इस मंदिर को पोरिया कोविल और राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के गलियारों और मंडपों में 108 या उससे ज़्यादा छोटे शिवलिंग हैं, जो सनातन धर्म में शुभता, पवित्रता और दिव्य आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में पूजा करते हैं। तो वहाँ से तो निकल गए हम और मोहित यहाँ रेस्ट कर रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं आगे अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। करीब 12 बजे हम पहुँचे तमिलनाडु राज्य के चिदम्बरम शहर में नटराज मंदिर, जो भगवान शिव के नृत्य को समर्पित है। माना जाता है कि भगवान शिव ने आनंद नृत्य यहीं किया था, जो कला, अध्यात्म और विज्ञान का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। यह मंदिर पंचभूत स्थलों में से एक है। यहाँ पर महादेव की पूजा आकाश के रूप में की जाती है। 40 एकड़ में फैला यह 9 मंजिला भव्य 9 गोपुरम, 9 द्वार और स्वर्ण छत वाला गर्भगृह मुख्य आकर्षण है। यहाँ 108 भरतनाट्यम नृत्य मुद्राएं उकेरी गई हैं। गर्भगृह में 21,600 सोने की चादरें हैं, जो एक दिन में मनुष्य द्वारा ली जाने वाली सांसों की गिनती को दर्शाता है। यहाँ हर साल फरवरी-मार्च में नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव मनाया जाता है, जहाँ देश भर से कलाकार हिस्सा लेते हैं। नटराज आभूषणों से लदे हुए हैं, जिनकी छवि हमें मोह लेती है। इस मंदिर की एक कथा भी है। इस जगह पर गोविंद राजा स्वामी विराजमान थे, जो कि भगवान विष्णु थे। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के बीच नृत्य प्रतिस्पर्धा हुई, जिसके निर्णायक नारायण बने। दोनों के बीच लंबे समय तक नृत्य हुआ, लेकिन शिव ने उद्धव तांडव मुद्रा अपनाई, जो कि स्त्रियों के लिए वर्जित थी।
इसके बाद माता पार्वती ने हार मान ली और महादेव नटराज स्वरूप यहीं स्थापित हो गए। इस मंदिर में घूमते हुए और इन ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए यहीं खो जाने का मन करने लगा। दर्शन तो अच्छे से कर लिए, लेकिन अब बैठे हैं यहाँ, बहुत हवा चल रही है। आपकी आस्था और दिलचस्पी आपको यहीं रुकने पर मजबूर कर देगी। फिर हम पहुँचे पिच्चावरम मैंग्रोव वन, जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। मोहित की तरफ से मेरे लिए ये सरप्राइज़ था, उनका ये पहले से प्लान होगा शायद। हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। पिच्चावरम मैंग्रोव वन, जो चिदम्बरम के पास स्थित भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। पहनो फटाफट, साइज की नहीं है आपके तो। पहले चिंपैंजी संभाल रही है अपना बैग, क्योंकि इससे बैग नहीं संभलता है, आदत है रखने की। तो बटन बंद नहीं हो रहा इससे। तो हमने पहन लिया है, अब जाएंगे हम बोट के अंदर। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की टाइमिंग है यहाँ, और नाव की टिकट 300 रुपये पर पर्सन है और स्पीड बोट की टिकट 1000 पर पर्सन है। पहले ये बोल रहे थे स्पीड बोटिंग वाले में जाएंगे। नहीं यार, मुझे इसी में जाना है। ये स्पीड बोटिंग में मेरे को थोड़ा सा मुझे थोड़ी घबराहट होती है इसमें, इसलिए मुझे थोड़ी घबराहट होती है। तो मोहित को जाना था स्पीड बोट से और मुझे जाना था नाव से। तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम स्पीड बोट लें या नाव। फिर एंड में मैंने बोला कि नहीं, नाव में ही चलते हैं। फिर हमने डिसाइड किया कि हम नाव की टिकट लेंगे। बोलो क्या कह रहे हो? भैया कह रहे हैं कि मोटर बोट 2 किलोमीटर जाती है, बट ओपन एरिया में है, फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाएगी। और ये वाली आधा किलोमीटर फॉरेस्ट के अंदर और आधा किलोमीटर ओपन एरिया। तो आप बताओ किसका डिसीजन अच्छा था? नहीं, आपने मेरे को ताने जो मारे हैं तड़कते पड़कते, गलती मान ली आपने? मान लेते हो गलती अपनी? अब उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? जल्दी बताओ। पानी में धक्का। पानी में धक्का। मेरे जैसी बीवी मिलेगी? मेरे जैसी बीवी मिलेगी तुम्हें? मैं क्यों प्लान करूँ यार? मेरे बगल में बैठा इतना बड़ा प्लान करने वाला बंदा, मैं क्यों प्लान करूँ बताओ? मैं आऊंगी बस, मुझे क्या पहनना है, मेरे मेकअप में लिपस्टिक क्या रखनी है, कपड़े क्या पहनने हैं, बस खाना क्या, कब कौन सा खाना खाना है, क्या तेरी करना। बंगाल की खाड़ी के पास यह वन अपनी नहरों, घने वनों और बोटिंग के लिए मशहूर है। मैंग्रोव जंगलों को नाव या स्पीड बोट से घूमा जाता है। दोनों का टिकट अलग अलग है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नाव से ही वहां घूमें। नाव में बैठकर घूमने का अपना ही अलग मज़ा है, जो स्पीड बोट में शायद ही आए। शुरू में तो मुझे ये बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, आंखें इसकी सुंदरता में खो गई। आगे ना फॉरेस्ट में आप यही तो मिस कर रहे थे। मछलियाँ भी लग रही हैं इसके अंदर, बत्तख भी है, दिखी है। कभी थी इधर, कभी पूरी पूरी। 3-4 feet only, no deep. 3-4 feet ही कह रहे ये हमने डल लेक में देखा था कि वो फ्लोटिंग हो रहा है। नहीं, फ्लोटिंग नहीं है। फ्लोटिंग नहीं है, जड़े अंदर। Now how much is extra amount? 1000. कुछ दूर जाकर भैया ने नाव रोकी और कहा, बस यहीं तक का हमारा सफ़र है, लेकिन हमें तो और घूमना था।
वो एहसास तो अभी शुरू ही हुए थे। फिर क्या, फिर तो मोहित ने पूछा कि बस इतना ही क्यों, हमारा और घूमने का मन है। तो भैया ने कहा आगे और घना जंगल है। तो फिर क्या, हमने भैया को पैसे दिए और अपना सुहाना सफ़र जारी रखा। हमारे आसपास सिर्फ मैंग्रोव का घना जंगल और पानी ही था, जो बहुत ही फिल्मी लग रहा था। सर के ऊपर से निकलती मैंग्रोव की जड़ों से हमें बार बार अपना सर बचाना पड़ रहा था, लेकिन जो सुंदर नज़ारों का मज़ा हम ले रहे थे उन्हें शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे जैसे आप घने जंगलों की ओर बढ़ते हैं, वहाँ मच्छरों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो अपने आप को पूरा कवर करके जाइए। जो हमारे नाव वाले भैया थे, उन्होंने वहाँ अगरबत्ती लगा रखी थी ताकि मच्छर ना आए, लेकिन मच्छर वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। हमारे देश में इतनी खूबसूरत जगहें हैं कि हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सुंदर नज़ारों के साथ अपना खुशी का पिटारा भर रही हूँ। शायद मेरी बातें या मेरी वीडियोस यहाँ की सुंदरता को बता नहीं पा रही होंगी, लेकिन यकीन मानो ये एक खूबसूरत और अट्रैक्टिव जगह है। आप लोगों को भी एक बार यहाँ आकर इस सुंदर मैंग्रोव वन और इस नहर का मज़ा लेना चाहिए। इतनी अच्छी हवा, दिल्ली में तो इतना पॉल्यूशन है और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा। मुझे पता नहीं था कि हम बोटिंग करने भी आ रहे हैं। मोहित ने मतलब गाड़ी रुकवाई और मुझे लगा जस्ट खाने वाने के लिए हम जा रहे हैं, तो मोहित ने बताया कि हम बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। अब हर चीज़ बताई थोड़ी जाती है, चीज़ें दिखाई भी जाती है। तो इन्होंने पहले से प्लान कर रखा था कि हम यहाँ विज़िट करेंगे। इनको पता है मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। ध्यान रखते हैं ध्यान तो रखते हैं खैर। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ, बहुत अच्छा। मुझे ये पहाड़, नदियाँ, ये सब बहुत पसंद। और सच कहूँ तो मोहित के इस सरप्राइज़ ने मेरा दिल खुश कर दिया, क्योंकि मुझे इस तरह की जगहों पर जाना बहुत ही अच्छा लगता है। शाम के बज रहे हैं 4:30 और हम पहुंच चुके हैं पौंडीचेरी, जिसका नाम 2006 में पुडुचेरी रख दिया गया। और ये रहा हमारा होटल जहां आज हम स्टे करेंगे। लग रहा है ना बेहद सुंदर। ये है हमारा होटल का रूम। ये एक्स्ट्रा बैग दे दिया उन्होंने। पौंडीचेरी अपने फ्रेंच कल्चर को लेके बहुत फेमस है। यहाँ की बिल्डिंग्स और घर को आप देखकर ही पता लगा पा रहे होंगे। और यहाँ के लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज भी आती है और वो फ्रेंच कल्चर भी फॉलो करते हैं। देखो इन होटल में ऐसा कुछ बना रखा है, बहुत सुंदर और प्यारी प्यारी सी मछलियाँ हैं। देखो कितना प्यारा है फ्रॉग। और हम अब रेडी हो चुके हैं। रेडी होके हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है। हमने कुछ भी नहीं खाया है और मोहित मुझे सुबह से कुछ नहीं खिलाया। तो जिस कार्ट का हम सोच कर आए थे पिज़्ज़ा खाएंगे, वो अभी भैया लगा रहे थे अपनी शॉप, तो उतने में हमने बर्गर लिया और बर्गर खाया। उसके बाद हमने गोलगप्पे एंजॉय किए, जो कि दिल्ली के गोलगप्पे से थोड़ा सा डिफरेंट थे। What do you have? What are you selling? Pizza. Pizza. कितना अच्छा कार्ट है ना। मुझे ना पागल बनाया मोहित ने। बाहर लेके गए हैं, कह रहे मैं ना कब से मतलब दिन से बोल रहे हैं मैं तो ना बहुत क्लास से एक पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, चल चल चल। मैंने बोला नहीं, मुझे ना अभी भूख लग रही है, अभी मुझे कुछ खाना है, पिज़्ज़ा हम बाद में खा लेंगे। अरे तेरे को मैं ऑप्शन दे रही हूँ ये या वो, ऐसे करके। मैंने बोला चलो कोई नहीं, पिज़्ज़ा भी खा लेंगे वो भी खा लेंगे। खिलाया कुछ नहीं, बंदा रगड़ते हुए यहाँ लेके आया मुझे। फिर बोला चल रेडी होते हैं, बाहर जाते हैं और घूमते हैं और थोड़ा सा पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा के आएंगे। वहाँ गए हैं हम, 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, कोई कार्ड लगी नहीं है। वो अपना सेटअप कर रहे हैं, वो भी बोले 20 मिनट्स 30 मिनट्स। और अब बारिश आ रही है और हम वापस आ गए।
बहुत बढ़िया पिज़्ज़ा खिलाया मोहित ने। हम पांडिचेरी की सड़कों पर पिज़्ज़ा खाने। फाइनली हम लोग जा रहे डिनर करने के लिए। उसको पिज़्ज़ा भी खिला दूँगा, इन्हें आफत बचा के रख दी। फाइनली हमें टेबल मिल गया और हमने अपना ऑर्डर डिसाइड कर लिया। लाइट चले जाओ थोड़ी सी। तो फाइनली हमें टेबल मिल गया और हम अपना ओवरहाइप कैफे में आ गए हैं, कोरामंडल कैफे पांडिचेरी। लेट्स सी। सिर्फ हाइप है और कुछ नहीं है, ठीक है। 30 मिनट से ज़्यादा हो गए, हमें 45 मिनट हो गए हमें वेट करते हुए, और अब फाइनली हमें अपनी मनपसंद टेबल मिली है। अब हम बस डिसाइड किया हमने कि हमें क्या ऑर्डर करना है, हम ऑर्डर कर रहे हैं और फिर बताते हैं आपको कि फ़ूड कैसा है यहाँ का। इतना कुछ खास है नहीं वैसे। खाना हम खा रहे हैं, लेकिन सच बताऊँ खाना कैसा है। मतलब हमने 2 आइटम मंगाई है खाने की और ड्रिंक में 2। ड्रिंक ओके है, मतलब ओके से भी ओके है। कहते हैं ना नाम बड़े और दर्शन छोटे, वो वाला हिसाब किताब है। ब्रेड है, ब्रेड बस क्या ही बोलो, समझ जाओ आप। मोहित और हमने ना बहुत अच्छा डिनर किया, बहुत अच्छा। मतलब दिल खुश कर देते हैं मोहित, तो मैं क्या ही बताऊँ। मैं इतना दिल खुश हो गया ना, पिटाई करने का कैफे में लेके आया कोरामंडल। नहीं आया समझ में तो मैं क्या कर सकता हूँ। बेस्ट नहीं था वो। मुझे ना पिज़्ज़ा खाना था, इन्होंने आज मेरा पिज़्ज़ा का मजाक बना दिया। मैं ज़िंदगी में कभी पिज़्ज़ा नहीं मांगूंगी, ऐसा कर दिया मेरे साथ। वहीं पर चला गया। मेरा पिज़्ज़ा का मजाक बनाया है, इसकी सज़ा मिलेगी, ठीक है। सच में यार बारिश हो रही है, हरी मौसम बहुत अच्छा, और मेरा दिल टूट गया मेरा खाने की वजह से। इट्स रेनिंग, बारिश आ रही है। मोहित को देखो जरा, अकेले मुझे छोड़ के अंधेरे में। कहाँ बारिश इतनी तेज हो गई थी, बाल भीग गए पूरी मैं भीग चुकी हूँ। पिज़्ज़ा महंगा पड़ गया, अभी भी पिज़्ज़ा खाने को नहीं मिला मुझे। अब नहीं खाऊंगी मैं पिज़्ज़ा। अब नहीं खाऊंगी मैं पिज़्ज़ा, ठीक है। अब हम अपने होटल आ गए, क्योंकि बारिश इतनी तेज थी। बीच में हमारा होटल आया, हम घुस गए अंदर। नहीं अब नहीं खाना है बहुत। अब कह रहे मैं खिला के रहूँगा तेरे को पिज़्ज़ा, मेरे को खाना ही नहीं है। तो हमारा पिज़्ज़ा आ गया बहुत जद्दोजहद के साथ, और साथ में मोहित फ्राइज भी लाए हैं। ये इस पिज़्ज़ा ने ना बहुत स्ट्रगल करवाया आज। मतलब मुझे तो क्या ही स्ट्रगल करवाया, मोहित को सबसे ज़्यादा करवाया, बता नहीं सकती हूँ। और ये आ गया हमारा बोबा मोचा, और पी के देखती हूँ। अच्छा है, मतलब मोहित ने मुझे सजेस्ट की कि ये तू ड्रिंक ले ले, अच्छा लगा मुझे, और मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना पिज़्ज़ा। और बाहर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। अच्छा हुआ जल्दी आ गए मोहित, वो नहीं तो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़, पता नहीं अब वीडियो में आवाज़ आ रही है आपको कि नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और देखो बस कल बारिश ना हो, क्योंकि कल हमें पांडिचेरी से निकलना है। अपना डिनर एंजॉय करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और हम अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, गुड नाइट।